सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हम मात्राओं की प्रैक्टिस किए थे कि कौन से मात्रा के स्थान पे कौन सा वर्ड का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों, उसमें कुछ मात्रा बची हुई थी, कुछ मात्रा वाले वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो बचे हुए थे। उसकी प्रैक्टिस हम आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, तो गाइज यार चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सैनिक। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सभी में क्या है, आई की मात्रा। तो गाइज यार, जब भी आई की मात्रा होती है ना, उसके लिए हम ए आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, ए आई का प्रयोग। तो गाइज यार, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पर स है तो स के लिए आप सबसे पहले यस का प्रयोग करेंगे, यस हो गया। अब यहाँ पर आई की मात्रा यानी कि ए आई का प्रयोग। ठीक, जब भी आई की मात्रा होती है ना, उसके लिए हम ए आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये वाला याद रखिए, ये वाला। ठीक, यहाँ पर सह हो गया। अब इतना का काम आपका खत्म हो चुका है, इतना का काम आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पर निक बचा है तो यन आई हो, यन हो गया। अब मैंने अभी आपको पहले थोड़ा बताया था, कल की वीडियो में बताया था, उसमें बताया था कि छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। ठीक, आज भी बता रहा हूँ, इस बात को समझिए। ठीक है, तो छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं, आई हो गया। अब यहाँ पर क है तो मतलब भाई के का प्रयोग कर दो। ठीक, सैनिक हो गया। बस आपको ऐसे बनाना है। ठीक, प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ, आपको मजा आएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर तैराकी है, कैसे बनाएंगे, तय का मतलब टी ए आई, तय हो गया। अब राकी, आर फिर ए फिर के आई। ठीक, तैराकी हो गया। ठीक, यहाँ पर रा की इंग्लिश आर हो गया। आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, ए हो गया। अब यहाँ पर की है, यहाँ का की इंग्लिश आपका के हो गया। फिर आई, बड़ी की मात्रा की इंग्लिश आई होगा लास्ट में, अगर बीच में है तो डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक, दोस्तों यहाँ पर क्या है, मैनेज, कैसे बनाएंगे, मय मतलब यम ए आई, मय हो गया। अब निज, निज मतलब यन ई, यहाँ पर जे होगा। ठीक, दोस्तों यहाँ पर मय हो गया, फिर यहाँ पर यन ई। ठीक, यन ई से आपका ने हो गया। ठीक है, यहाँ पर जा मतलब जे हो गया। ठीक, दोस्तों यहाँ पर क्या है, कैनम, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कै है तो कै के लिए आप क्या करेंगे, के। ठीक, ए आई, कै लगाएंगे। ठीक, कै हो गया। अब नम, यन, ठीक, ए, उसके बाद यहाँ पर यम। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कब कौन से वर्ड्स का कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक, तो प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, आपको बहुत मजा आएगा। रोज क्लासेस होंगी आपकी 7:30 बजे शाम को। ठीक है, यहाँ पर गाइस यार क्या है, मनोज। यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, सभी में क्या है, सभी में दोस्तों ओ की मात्रा है, बट इसको छोड़कर। ठीक, इसमें छोटे ओ की मात्रा है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। मेन टॉपिक क्या है, बनाना आपको सिखाना है मेरे को। ठीक, समझिए ध्यान से। यहाँ पर मनोज है तो कैसे बनेगा, माँ। ठीक, माँ के लिए आप यम का प्रयोग करेंगे, या यम हो गया। उसके बाद कुछ मात्रा नहीं है, जब भी कुछ मात्रा नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, ए हो गया। ठीक, मैं बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी अच्छे से सीख सकें और पुराने वाले अपने अच्छी प्रैक्टिस से कर सके। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो शाम 7:30 बजे आप कर सकते हैं। ठीक, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो यार म हो गया। अब नोज, नोज मतलब यन ओ, उसके बाद यहाँ पर जे, मनोज हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाना है, जहां कहीं ओ की मात्रा होगी उसके लिए आपको ओ का प्रयोग करना है। ठीक, अब यहाँ पर मनोज हो गया। सुमन, अब यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा है, यानी कैसे बनाना है, पहले सा की इंग्लिश मतलब यस लिखेंगे, सु हो गया, ऐसे सु हो गया, यू का प्रयोग करना है। ठीक, जब भी छोटे ऊ की मात्रा हो ना, आपको यू का प्रयोग करना है, सु हो गया। अब मन मतलब मन, यम ए एन, सुमन हो गया। ठीक, ऐसे आपको बनाना है। ठीक, सनोज, यस हो गया, सिंगल वर्ड से कुछ मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करिए, ए हो गया। अब यहाँ पर नो, यन ओ हो गया, नो हो गया। अब यहाँ पर ज, कितना सिंपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। ठीक, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए 7:30 बजे हमारे शाम। ठीक है, यहाँ पर धरोहर है, कैसे बनाएंगे, धा मतलब डीएच। ठीक है, थोड़ा इसमें दो चीज का प्रयोग पड़ता है, एक आपको मात्राओं की इंग्लिश थोड़ी पता होनी चाहिए और एक आपको वर्ड्स की इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्रैक्टिस भाई करनी पड़ेगी। ठीक, तभी आपको आ पाएगा। ठीक, धा हो गया, डीएच आपका धा हो गया। अब कुछ मात्रा नहीं है। ठीक, फिर एक हम प्रयोग कर देंगे, धा हो गया कंप्लीट, यहाँ तक आपका काम खत्म। ठीक, रो, रो मतलब आर, उसके बाद यहाँ पर ओ। ठीक है, रा की इंग्लिश आपका आर हो गया और ओ की मात्रा जो आपका बनेगा वो ओ से बनेगा, मैंने अभी आपको पहले बताया। ठीक, तो यहाँ पर रो हो गया गाइस। यहाँ पर आपका हर बच रहा है। ठीक, इतना आपका बच रहा है, तो कैसे बनाना है, हा के लिए आप यच का प्रयोग करते हो, यच हो गया। ठीक, उसके बाद कुछ मात्रा नहीं है, बीच में है। ठीक, वर्ड्स अगर बीच में है, अगर आप वहां पर कुछ मात्रा नहीं है तो वहां पर आप ए का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपका आर मतलब रा बच रहा है तो रा के लिए आप आर लगाओगे। ठीक, आपका धर, यहाँ पर धा हो गया। ठीक, यहाँ पर रो हो गया, यहाँ पर हर हो गया। ठीक, धरोहर हो गया। बस ऐसे आपको प्यारे बच्चों बनाना है। ठीक, सीखना है। तो गाइज यार यहाँ पर क्या है, कौन। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक, स्क्रीन पर जितने वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, सभी में क्या है, सभी में औ की मात्रा है। तो गाइज यार, औ की जो मात्रा होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ए यू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ए यू का प्रयोग करते हैं।
चलिए देखते हैं कैसे समझते हैं, कैसे प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर कौ है तो पहले का की इंग्लिश यानी कि के, ठीक है, यानी कि के आपका हो गया। ठीक, उसके बाद औ की मात्रा यानी कि ए यू का प्रयोग, जहां कहीं औ की मात्रा होगी उसके लिए आपको ए यू का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर न बच रहा है ना, इतना काम आपका खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर न बच रहा है तो न के लिए आप लगाएंगे यन, कौन हो गया। ठीक, कौन, इसको कौन, ठीक है, कौन ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक, यहाँ पर कौशल है, कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर का इंग्लिश जो होता है के होता है। ठीक है, का इंग्लिश आपका के हो गया। ठीक, उसके बाद औ की मात्रा यानी कि ए यू का प्रयोग, कौ हो गया। अब यहाँ पर सल, बड़ा सा है तो यस एच का प्रयोग हम करेंगे, सा हो गया। अब यहाँ पर ए, ठीक है, कुछ मात्रा नहीं रहती वर्ड्स पर, अगर वर्ड्स बीच में है तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, ए हो गया। अब यहाँ पर ल बच रहा है तो ल के लिए आप यल का प्रयोग कर देंगे। ठीक, कौशल हो गया। ठीक, यहाँ पर सौरभ है, कैसे बनाएंगे, सा मतलब यस का प्रयोग। ठीक, बड़ा सा नहीं है, छोटा सा है तो सिंगल एस से आपका काम हो जाएगा। ठीक, सा मतलब यस का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद औ की मात्रा यानी कि ए यू का प्रयोग, स हो गया। अब रभ, आर ए, उसके बाद यहाँ पर बी एच होगा, भा आपका बनता है बी एच से। ठीक है, बी एच से, यहाँ पर बीच में मैंने एक क्यों लगाया आपको पता चल गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रा, रा मतलब भाई आर लगाओगे, उसके बाद आ की मात्रा आपको दिख रही ना तो उसके लिए ए का प्रयोग करोगे। दोस्तों अब यहाँ पर ठा है ना, तो ठा और था की इंग्लिश टी एच होता है तो टी एच लगाओगे। ठीक, औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग, राठौ हो गया। अब यहाँ पर र बच रहा है और भी लास्ट में है। ठीक है, तो क्या करना है, आर आपको लगा के छोड़ देना, बाद में यहाँ पर आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक, यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सभी यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ना सभी में अंक की बिंदी वाले वर्ड्स। ठीक, तो अंक की बिंदी वाले वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है आइए समझते हैं। जब भी बेसिकली दोस्तों जब भी आपको अंक की बिंदी दिखे वहां पर आप जिसका उच्चारण पहले होता है उसी वर्ड्स को हम पहले लिखते हैं। ठीक, आइए समझते हैं इस बात को। ठीक, जंगल, तो क्या उच्चारण क्या हो रहा है, जा ना, थोड़ा जनगल, जनगल, ठीक, जंगल ऐसे हो रहा है ना, तो जंग, ज न, यहाँ पर जन हो गया। अब गल, जी ए यल, विश्वास मानिए बहुत सरल, ये तो और भी सरल होता है। ठीक, ये तो गाइस यार और भी सरल, क्योंकि जो बिंदी होती है ना उसका उच्चारण न में होता है इसलिए हम इसी यन में लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मंगल, तो म न गल ऐसे हो रहा है ना, तो उच्चारण जिस वर्ड्स का उच्चारण सबसे पहले होता है उसी की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। मंगल, तो कैसे बनाएंगे, मन ऐसे हो गया आपका, यहाँ पर मन ऐसे हो गया। अब गल, जी ए यल, मंगल हो गया। ठीक, रंगुल कैसे बनाना है, आर ए एन, रन हो गया। फिर गुल, इंग्लिश में किसी वर्ड्स का आधा थोड़ी ना होता है, हम बस वर्ड्स के उच्चारण के स्थान पे जैसे उच्चारण होता है उसी प्रकार से हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर वर्ड्स पहले उच्चारण होता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, रन हो गया। अब गुल, जी, उसके बाद यहाँ पर यू, उसके बाद यहाँ पर यल, रंगुल हो गया। ठीक, संग, ये तो और भी सिंपल सरल होता है। ठीक, संग, स न, उसके बाद यहाँ पर तब ग। ठीक, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो वर्ड्स यहाँ पर जो बचे हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए है दोस्तों, इसको आपको फटाफट कमेंट्स बताना है। ठीक, इसकी इंग्लिश बना के आपको कमेंट्स में लिखना है टाइप। ठीक है, तो गाइस यार यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं सभी में क्या है, लगभग सभी में कहीं रा की मात्रा है, ये वाला ट्रा, ये वाला। ठीक, उसके बाद उड़ंतु है, तो इसमें देखिए दोस्तों इसका कैसे बनेगा। ठीक, प्रकाश, ठीक है, तो प्रा, यहाँ पर पा है, पहले समझिए, पहले वर्ड्स की इंग्लिश लिखा जाता है फिर बाद में जो भी उस पर मात्राएं होती है उसकी इंग्लिश बाद में लिखा जाता है। ठीक, तो वर्ड्स की इंग्लिश मतलब प्रा, यहाँ पर पा है तो पा के लिए आप पी का प्रयोग करोगे। ठीक, पी हो गया। अब रा मतलब प्रा, ठीक, आर ए का लगाओगे, आर ए, ठीक, प्रा हो गया। अब कास, कास मतलब के, फिर यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए, उसके बाद यहाँ पर बड़ा सा है तो यच यच का प्रयोग करके यहाँ पर काम खत्म कर दोगे। ठीक, लास्ट में आपको अलग से ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक, बीच में है और सिंगल वर्ड से कुछ मात्रा नहीं है तो आप ए का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, इस बात को याद रखना। यहाँ पर ट्रक है, कैसे बनाएंगे, ट्रक, ठीक, खल्लासी वाला ट्रक, तो ट्रा, यहाँ पर टा है, टा के लिए दोस्तों आप टी का प्रयोग करेंगे। फिर ड्रा मतलब आर ए, ट्रा हो गया। अब का मतलब के, ठीक, ट्रक ऐसे हो गया। ठीक, नर्क कैसे बनाएंगे, नर्क, यन ए आर, उसके बाद जस्ट इसके बाद की का प्रयोग आपको करना है। ठीक, न हो गया कंप्लीट ना। ठीक, उसके बाद नर्क, रा का उच्चारण जो होता है वो कम हो रहा है इसलिए हम तुरंत आर का प्रयोग करते ही अगले वर्ड्स का प्रयोग कर देंगे यानी कि के का प्रयोग कर देंगे। ठीक, नर्क हो गया। ड्रोन, अब ड्रो मतलब डी आर ओ, ठीक, ट्रा मतलब टी आर ए, इसी प्रकार से आपको होना है। ड्रो मतलब क्या होगा, डी आर ओ होगा। अगर क्रो होगा तो क्या करेंगे पता है, के आर ओ करेंगे। ठीक, ये आप समझ लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया, ये, ठीक, ड्रो ऐसे हो गया। अब न मतलब यह लगा दो, ड्रोन हो गया। ठीक, बस आपको ऐसे बनाना है। परिश्रम कैसे बनाएंगे दोस्तों, परिश्रम, अब यहाँ पर पा है तो पा के लिए आप पी का प्रयोग करोगे, पा हो गया। अब यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं है, वर्ड्स बीच में है तो क्या करोगे, ए का आप प्रयोग यहाँ पर कर दोगे। ठीक, पा हो गया। यहाँ पर इतना काम आपका खत्म हो चुका है, इतना काम आपका खत्म हो, इतना बचा है तो री, यहाँ पर परिश्रम, तो आपको यहाँ पर आई आर आई लगाना है। ठीक, परी हो गया। अब श्रम, श्रम मतलब यस, यच आर ए यम, श्रम। ठीक,
परी हो गया, यहाँ पर स्रा ऐसे हो गया, ठीक, यस एच आर ए स्रा हो गया। अब यहाँ पर म, ठीक, लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, ठीक, इस बात को याद रखना। परिश्रम हो गया, ठीक, बड़ा वर्ड से, बट आपको घबराना नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके बनाना है, पहले एक एक वर्ड समझिए ना। सुखद कैसे बनाएंगे, सु आपका ऐसे हो जाएगा, खा मतलब कि एच हो गया, ठीक, बीच में है वर्ड्स कुछ मात्रा नहीं है तो ए का प्रयोग करिए, ठीक, यहाँ पर द है तो मतलब डी का प्रयोग कर दीजिए, सुखद हो गया। बिलोचन, बी आपका ऐसे बनेगा, लो मतलब यल हो गया, बिलो हो गया, इतना आपका काम खत्म हो चुका है। यहाँ पर चन बचा है तो ठीक, सी यच से आपका च होता है, कुछ मात्रा नहीं है गाइस इस पे तो ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर न है तो लास्ट में आपको यन लगा देना है, ठीक, उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। श्री, श्री कैसे बनाना है, यस यच उसके बाद आर फिर डबल ई, श्री हो गया, ठीक, बस आपको ऐसे बनाना है, ठीक। माता, ठीक है, यम ए टी, सिंपल वर्ड्स, बहुत सरल तरीका था यहाँ पर दोस्तों। प्रभु, प्रा, फिर वही चीज है ना प्रा। अब इसको बताइए आप लोग फटाफट कमेंट्स में, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपकी कमेंट्स में होगी, तो गाइस यार इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, ठीक। यहाँ पर दोस्तों निर्दयी है, कैसे बनाएंगे, निर, पहले उच्चारण क्या हो रहा है, निर, तो आप बनाएंगे निर, निर हो गया। अब दई, अब इतना का काम आपका खत्म हो चुका है, इतना काम आपका खत्म हो गया, ठीक, दई बचा है तो डी, उसके बाद ए, उसके बाद आई, निर्दयी हो गया, ठीक। निर्णय, तो पहले निर, उच्चारण में क्या आ रहा है ये समझते हैं, जिस चीज का उच्चारण पहले होता है उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, तो उच्चारण क्या आ रहा है ये समझिए, निर, ठीक है, निर ऐसे हो गया। फिर णय, दोस्तों जो ड़ होता है और न होता है ना उसकी इंग्लिश एक ही होती है, यन होती है, ठीक, तो निर्णय आप ऐसे लिखेंगे, ठीक, निर्णय और निर्णय एक ही होता है, ठीक। तो गाइस यार यहाँ पर थोड़ा सा आपका और बचा हुआ है, दनुज कैसे बनाएंगे, दनुज, ठीक है, द मतलब डी हो गया। अब यहाँ पर नुज, यहाँ पर दोस्तों कुछ मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे, ए का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक, ए हो गया, ठीक, नुज, यन, छोटे उ की मात्रा के लिए आप यू का प्रयोग करेंगे, ठीक, यहाँ पर जे हो गया, धनुज हो गया, ठीक। कृषाणु, दोस्तों ये वर्ड्स थोड़ा आपको कठिन दिख रहा है ना, बट आपको करना क्या है पता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक, इसका वाला आप कमेंट्स बता देना, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक, इसको आपको कमेंट्स बताना है। कमेंट्स में मैं क्यों कह रहा पता है, आप वीडियो देखते रहिए, कमेंट्स करके बता दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, ठीक। यहाँ पर कृषाणु है, कैसे बनाएंगे, क्री, क्री मतलब ऐसे, क्री ऐसे हो गया, जैसे कृष्णा में क्री होता है वैसे आप कृषाणु में क्री लगाएंगे, क्री हो गया। अब यहाँ पर सानु, यहाँ पर बड़ा सा है तो यस का प्रयोग करके आप आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग आप करेंगे, ठीक, कृषा हो गया। अब इतना आपका काम खत्म हो गया, ठीक, नु बचा है तो यन यू लगा देंगे, कृषाणु हो गया, ठीक। इसको आपको कमेंट्स बताना है, और अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगली वीडियो तक वेट कीजिए, अगली वीडियो आपकी शाम 7 बजे होगी, ठीक। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो डेली, अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू सीखना है या फिर कुछ ना कुछ आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिए। 7:30 बजे हम लोग वीडियो को अपलोड करते हैं, ठीक। अपलोडिंग टाइम आपका 7:30 बजे होता है, एक दिन भी मिस नहीं होती। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प आएगी, ठीक। कंटिन्यू रोज वीडियो आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। सिर्फ यार 24 घंटे में सिर्फ 10 ही मिनट तो आपको देना है, तो क्या आप उतने देर इंग्लिश के लिए नहीं दे सकते हैं? आप 10 मिनट दीजिए कंटेंट पर, यार हम लोग खुद सोचते हैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया जाए। तो गाइस यार बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।